मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग। देखिए, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एकांकी में पढ़ाते हैं दीपदान। ठीक है, एकांकी में हम पढ़ाते हैं दीपदान। और देखिएगा, इधर जो गद्यांश हैं, गद्यांश में जो है रामचंद्र शुक्ल जी जो गद्य में एक प्रताप नारायण मिश्र और मुंशी प्रेमचंद। ठीक है ना, ये दो लेसन हो गए हैं, मंत्र और वो दोनों हो गए हैं। और इधर काव्य में कबीरदास हो गया और मीराबाई भी हो गई हैं। दो लेसन हो चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एकांकी में पढ़ाते हैं हम दीपदान जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा हुआ है। ठीक है, दीपदान एकांकी जो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा लिखित है। और ये चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। मतलब दीपदान चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है और डॉक्टर राम कुमार के द्वारा लिखित एकांकी दीपदान। कहते हैं महाराणा संग्राम सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई जो थे पृथ्वी सिंह। ठीक है, संग्राम सिंह के छोटे भाई पृथ्वी सिंह का जो दासी पुत्र था बनवीर, संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद में महाराणा जो थे चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र जो था बनवीर चित्तौड़ की गद्दी पर वो बैठना चाहता था। वो सोचता था कि हमें राजगद्दी प्राप्त हो जाए। तो उसके हृदय में निष्कंटक राज्य करने की इच्छा प्रबल हो जाती है। निष्कंटक में सब कोई भी कांटा सामने ना रहे कि कोई दारोमदार खड़ा हो जाए, दावेदार आकर के खड़ा हो जाए कि ये राज्य इसमें हमारा भी है। तो वो चाहता था कि मतलब हमें निष्कंटक राज्य जो है प्राप्त हो जाए। वह रात में क्या करते हैं, वह रात में सोए हुए जो भी महाराणा विक्रमादित्य जी होते हैं उनकी महाराणा विक्रमादित्य की वो हत्या कर देता है। सोते हुए की वो हत्या कर देता है। कौन? बनवीर। तथा राज्य के उत्तराधिकारी जो राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह की हत्या की वो तैयारी करता है। सोचता है कि उदय सिंह को भी मार देंगे तो राज्य का मतलब निष्कंटक राज्य जो है मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो उदय सिंह की हत्या की भी वो तैयारी करता है। इसके लिए मयूर पक्ष में बनवीर क्या करता है, इसके लिए बनवीर मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के मतलब जो दीपदान का उत्सव मनाता है वो बिना आयोजन समय के ही कर देता है। मतलब समय नहीं होता, आयोजन होता है दीपदान कुंड में। मतलब जो मयूर कुंड है, मयूर कुंड में मतलब एक आयोजन हुआ करता है, लेकिन वो बिना समय के ही मयूर पक्ष नामक कुंड में दीपदान के उत्सव का आयोजन करता है। वह पन्ना बधाई जो है उदय सिंह की संरक्षिका है, मतलब उसकी देखभाल करती है। और वह बनवीर के इस षड्यंत्र को वो समझ जाती है कि बालक उदय सिंह को उत्सव में जाने से रोक देती है। वो मतलब उत्सव का आयोजन इसलिए करता है कि उदय सिंह वहाँ पर आएगा तो हम उसकी हम हत्या कर देंगे। लेकिन जो पन्नाधाय होती है, पन्नाधाय उस चीज़ को भांप लेती है और उदय सिंह को वहाँ जाने से वो रोक देती है। इससे बालक जो होता है, बालक रूट करके मतलब बिना खाए हुए ही वो जमीन पर सो जाता है। और कुछ रात गई पन्नाधाय जो थी अंतःपुर की परिचारिका, मतलब अंतःपुर जो उनका महल जो था, महल की जो दासियाँ होती हैं, महल की वो दासी थी मतलब। और उनकी धाय का मतलब क्या होता है, धाय मिस होता है माँ के समान जो संरक्षिका थी, माँ के समान जो उदय सिंह की रक्षा का ध्यान रखती थी। तो क्या करती है कि उदयपुर की मतलब अंतःपुर की जो परिचारिका है शामली से विक्रमादित्य की मृत्यु का समाचार सुनती है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई। तो वह बहुत दुखी होती है और उसका ये संदेह जो होता है, मतलब जो उसका संदेह होता है वो यकीन में बदल जाता है। मतलब क्या, अंतःपुर की जो परिचारिका होती है शामली से उसे ये पता चलता है कि महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई है। तो जब महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर दी गई तो उनका पुत्र जो था उदय सिंह की, तो उसकी भी हत्या कर देगा।
तो ये संदेह जो था उसका पुष्ट हो जाता है, मतलब उसका संदेह जो था वो यकीन में बदल जाता है। तो पन्ना जो उदय सिंह के प्राण बचाने की चिंता में बहुत चिंतित हो उठती है। तो इस समारोह का लाभ उठाकर दरबार के जूठे पत्थर फेंकने वाली कीरत नाम की कीरत बारी से गुप्त सलाह करके वह उदय सिंह को जूठे हुए पत्थरों में छिपा देती है। मतलब क्या, देखिए कहते हैं कि जो उदय सिंह की रक्षा के लिए वो जो पन्ना धाय है, पन्ना जो है चिंतित हो जाती है और क्या करती है, कीरत बारी के मतलब जो सामान उठाने के लिए आती हैं, जूठे बर्तन और मतलब जूठे पत्थर फेंकती हैं, तो उनसे वो गुप्त रूप से सलाह कर लेती है, धीरे चुपचाप सलाह करती है और क्या करती है, जूठे पत्थरों के बीच में जो टोकरा लेकर के आती है सामान उठाने के लिए, जूठे पत्थरों के बीच में वो उदय सिंह को उसी में छुपा देती है। नीचे उदय सिंह को डालती है टोकरे में, उसके ऊपर से जूठे पत्थर वो डाल देती है, जूठे पत्थर डाल दे करके उसे छिपा देती है। और अपने पुत्र, जो उसका पुत्र था चंदन, और चंदन को बिना कुछ बताए ही वह उदय सिंह की शैया पर सुला देती है। जहाँ पर उदय सिंह सोता है वहाँ पर अपने बेटे को सुला देती है। तो और उनको उसको कीरत बारी के जूठे पत्थरों में छिपा करके वो किसी दूसरी जगह पे भेज देती है। तो और अपने पुत्र चंदन को उदय सिंह के बिस्तर पर सुला देती है। थोड़ी देर बाद ही बलबीर जो है हाथ में नंगी तलवार लिए हुए उदय सिंह के कक्ष में प्रवेश करता है। जो उदय सिंह के कमरे में प्रवेश करता है, इधर उधर की कुछ बातें पूछता है पन्ना से, इधर उधर की कुछ बातें पूछता है और उसके बाद में पन्ना धाय को जागीर देने का लालच देता है। उसे कहता है कि हम तुम्हें भी थोड़ी सी जायदाद तुम्हें दे देंगे। तो उसको लालच देता है और पन्ना को वो अपने षड्यंत्र में शामिल भी करना चाहता है। बोलता है कि इसको थोड़ी सी जागीर दे देंगे तो ये हमको मतलब उदय सिंह को मार देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो वह उदय सिंह को, वो पन्ना धाय को अपने षड्यंत्र में शामिल करना चाहता है, किंतु पन्ना जो होती है उसकी बातों में नहीं आती है। लेकिन पन्ना धाय उसकी बातों में नहीं आती है और वो अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है। मतलब वो कर्तव्य पर बिल्कुल दृढ़ रहती है और अंत में क्या करती है, अंत में वो बलबीर को फटकार देती है। इसके बाद क्रुद्ध होकर के बलबीर क्या करता है, बलबीर उदय सिंह को खोजता फिरता है और पन्ना धाय के साहस के सम्मुख तलवार उठा करके वो बलबीर पर आक्रमण कर देती है। कौन, पन्ना धाय। पन्ना धाय जो होती है साहस के साथ तलवार उठाती है और बलबीर पर वो आक्रमण कर देती है, किंतु आक्रमण तो करती है किंतु वह व्यर्थ हो जाता है। बलबीर दौड़ करके पलंग पर सोए हुए बलबीर दौड़ करके जाता है और पलंग पर सोए हुए जो उदय सिंह सो रहा था, उदय सिंह तो था नहीं, चंदन सो रहा था, तो वो सोए हुए चंदन को उदय सिंह समझ करके पन्ना की आंखों के सामने तलवार से उसे मौत के घाट उतार देता है। इस प्रकार से बलबीर के इस क्रूर कांड और पन्ना धाय के अपूर्व त्याग और बलिदान के साथ में इस एकांकी की कथा वस्तु जो है वो समाप्त हो जाती है। कहते हैं बलबीर का क्रूर कांड और पन्ना धाय का त्याग और बलिदान के साथ में ये कहानी समाप्त हो जाती है। तो कहते हैं दीपदान, मतलब ये कहानी है दीपदान। दीपदान का क्या मतलब होता है, दीप कहते हैं कुल दीपक। पन्ना धाय का बेटा था चंदन, ठीक है ना। चंदन जो होता है, कहते हैं कि जब आप किसी के घर में कोई बेटा पैदा होता है तो कहा जाता है कि इस वंश का दीपक पैदा हुआ। वंश में क्या होता है, कुल में वंश होता है, तो अपने वंश का दीपक पैदा हो गया, तो कुल दीपक। तो उनके कुल का दीपक क्या था, चंदन। तो वो कहती है वो अपने कुल के दीपक का दान कर देती है। अपूर्व, मतलब इतना उसमें त्याग है, मतलब इतनी कर्तव्य निष्ठा है और वो इतनी दृढ़ संकल्पी है कि उदय सिंह के सामने वो अपने पुत्र उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन को सुला देती है और जब बलबीर आता है तो उसे मारने को दौड़ता है तो वो तलवार से आक्रमण कर देती है, लेकिन वो उसका वार जो है बेकार चला जाता है और बलबीर क्रुद्ध हो जाता है। क्रुद्ध होकर के वो जा करके पलंग पर सोए हुए जो चंदन सो रहा होता है, चंदन को उदय सिंह समझ करके उसको मार देता है। तो कहते हैं इस प्रकार से ये कहानी जो थी दीपदान, मतलब पन्ना धाय ने अपने कुल के दीपक का, अपने वंश के दीपक का जो था उसने दान कर दिया। इसलिए जो शीर्षक है दीपदान सर्वथा उपयुक्त है। कभी कभी एक क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाता है कि आप ये बताइए इसके शीर्षक
कुल मतलब इसके कहानी की जो कथा वस्तु है, मतलब ये जो है दीपदान की कथा वस्तु और इसके शीर्षक की समीक्षा कीजिए। शीर्षक और इसका उद्देश्य, मतलब दोनों चीज़ें पूछी जाती है। कहानी के शीर्षक और उद्देश्य की समीक्षा कीजिए। तो कहानी का शीर्षक क्या है? दीपदान। दीपदान तो आप लिख सकते हैं कि कहानी का शीर्षक है दीपदान। पन्नाधाय ने अपने कर्तव्य निष्ठा के सामने, अपने कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प के सामने क्या करती है? वो अपने पुत्र चंदन को मरवा देती है, अपने पुत्र चंदन का त्याग कर देती है और उदय सिंह को वो बचा लेती है, बताती है, अपने कुल के दीपक का नाश कर देती है। तो इसलिए ये जो शीर्षक है ये सर्वथा उपयुक्त है, सर्वथा उपयुक्त है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है पन्नाधाय का? पन्नाधाय के जो इसका जो उद्देश्य है, कहा जाता है कि पन्नाधाय इस कहानी का उद्देश्य है कि वो एक राजपूतानी थी। राजघराने में वो एक दासी थी। दासी भी क्या थी? वो उदय सिंह की पूर्णता संरक्षिका थी। इस प्रकार से माँ होती है अपने बेटे को हर दुख से, माँ बेटे को हर दुख से बचाती है और उसको वो पुत्र के तरीके से वो उसका पालन पोषण करती है। तो माँ जो होती है हर दुख से बचाती है, उसका पालन पोषण करती है। तो वो पन्नाधाय जो थी, एक तो राजघराने की संरक्षिका थी, तो उसमें उसने अपनी कर्तव्य निष्ठा का, जो उसका कर्तव्य था, कर्तव्य निष्ठा का इसने पूरी तरीके से, मतलब यही उद्देश्य है कि उसने अपनी कर्तव्य निष्ठा का इसमें पूरी तरह से पालन किया है। कर्तव्य निष्ठा का पूरी तरह से उसने उसका मतलब उसने पालन कर दिया है। तो शीर्षक जो है, कहते हैं पन्नाधाय का जो दान है, मतलब शीर्षक में आप लास्ट में यही लिख देंगे कि पन्ना का जो दान है वो सच्चा है और दीपदान, मतलब पन्ना का दान जो है सच्चा और दीपदान है, ठीक है। और दीपदान कहानी का जो उद्देश्य है मैंने आपको बताया कि मुख्य उद्देश्य क्या है। पन्नाधाय के मतलब पन्नाधाय का जो देश प्रेम है, जिससे मतलब राजघराने में वो काम करती है, फिर से एक बार समझ लीजिए। पन्नाधाय का जो देश प्रेम है और राष्ट्र के हित के लिए और पारिवारिक हितों के बलिदान, मतलब उसने ये बताया कि वो चित्तौड़ से प्रेम, मतलब चित्तौड़ मतलब मेन समझिएगा, वो चित्तौड़ का राजा था। कौन? विक्रमादित्य था ना। तो विक्रमादित्य को तो विक्रमादित्य को बंदी मार देता है और वो निष्कंटक राज्य करना चाहता था, इसलिए वो उदय सिंह को मारना चाहता है। तो पन्नाधाय जो है देश से प्रेम करती है, अपने देश से प्रेम करती है और देश प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का त्याग, अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान, मतलब त्याग और बलिदान, अपने व्यक्तिगत हितों को त्याग और मतलब त्याग देती है। त्याग और बलिदान से मनुष्य का चरित्र जो है कैसा बन जाता है? महान बन जाता है। और दूसरी ओर क्या होता है? स्वार्थ लिप्सा के कारण, मतलब स्वार्थ के लालच में आकर के बनवीर की भांति वो नीचे गिर जाता है। यही इस कहानी का मेन उद्देश्य है। देखिए शीर्षक हमने आपको बता दिया, शीर्षक है दीपदान। शीर्षक क्या है? दीपदान शीर्षक है इसका, बढ़िया। मतलब बनवीर जो है रत्नगिरी दीपदान का, बनवीर जो है षड्यंत्र को रचता है, दीपदान का उत्सव मनाता है और पन्नाधाय जो उसके षड्यंत्र को विफल कर देती है और अपने कुलदीपक चंदन को उसमें सुला देती है। तो वो अपने कुल के दीपक का दान कर देती है। इसलिए ये दीपदान जो शीर्षक है सर्वथा उपयुक्त है। और दीपदान कहानी का उद्देश्य क्या है कि मतलब देश प्रेम और राष्ट्र के हित को, देश प्रेम के लिए और राष्ट्र के हित के लिए वो क्या करती है? अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर देती है। व्यक्तिगत हित उसका कौन है? उसका बेटा। वो चाहती थी अपने बेटे को बचा सकती थी, लेकिन वो चाहती थी कि नहीं, इस राज्य का जो उत्तराधिकारी है वो जीवित रहे। यदि राष्ट्र का उत्तराधिकारी ये ना बना और गलत हाथों में देश चला गया तो क्या होगा? देश का सर्वनाश हो जाएगा ना। आप समझिए इस बात को। तो आपने लिखना है कि पन्नाधाय ने देश प्रेम के लिए और क्या किया? और अपने राष्ट्र के हित के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर दिया। और बलिदान से उसने व्यक्तिगत हितों का बलिदान कर दिया और बलिदान करने से मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य महान बन जाता है। और यदि कोई व्यक्ति
स्वार्थ लिप्सा करता है, स्वार्थ में स्वार्थ का लालच करता है, तो बंदीर की भांति वो नीचे गिर जाता है, नीचे गिर जाता है। इसी तथ्य को, मतलब इसी तत्व को स्पष्ट करना ही इस कहानी का उद्देश्य है, इस कहानी का उद्देश्य। ठीक है, तो पहले तो जैसे आता है कहानी का सार लिखिए, तो अब इतनी बड़ी मतलब एकांकी के रूप में, पूरी नाटक के रूप में ये कहानी लिखी हुई है, तो हम उसको एक ऐसे तो पढ़ नहीं सकते हैं। तो हमने आपको कथा दीपदान एकांकी का जो सारांश है एक संक्षेप में, उसकी जो कथा वस्तु, यदि पूछ दिया जाए दीपदान एकांकी की कथा वस्तु लिखे तो भी आपको ये लिखना है, दीपदान एकांकी का सारांश लिखे तब भी आपको यही लिखना है। ठीक है, अब उसके बाद में पूछा जाता है दीपदान एकांकी का शीर्षक और उसके उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। तो दीपदान एकांकी का शीर्षक हमने आपको बताया, दीपदान कैसे लिखेंगे और इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य क्या है कि व्यक्तिगत राष्ट्र के प्रेम के लिए अपने व्यक्तिगत हितों का बलिदान करना और स्वार्थ के लिए, जिस प्रकार से बंदीर नीचे गिर गया, मतलब स्वार्थ के लिए क्या करना है, स्वार्थ के लिए जो व्यक्ति नीचे गिर जाता है, मतलब यदि व्यक्ति कोई त्याग और बलिदान करता है तो महान बन जाता है, और स्वार्थ लिप्सा के कारण मन बंदीर की भांति मनुष्य नीचे गिर जाता है। इसलिए हमें कभी स्वार्थी नहीं होना चाहिए। इस कहानी का मेन यही उद्देश्य। ठीक, समझ में आ रहा है आपके बेटा? समझ में आ रहा है? अब देखिए आता है पन्नाधाय का चरित्र। इसके क्वेश्चन में सबसे पहले पूछ लिया जाता है कि पन्नाधाय का चरित्र बताइए, मतलब पन्नाधाय के चरित्र चित्रण की विशेषताएं क्या है। तो पन्नाधाय के चरित्र चित्रण में सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि मतलब दीपदान क्या है, दीपदान एकांकी का मुख्य स्त्री पात्र है, स्त्री है पन्ना दीपदान एकांकी की मुख्य स्त्री पात्र है। वह चित्तौड़ के महाराणा सांगा के 14 वर्षीय पुत्र की धाय है। उसके चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 क्या है, राजभक्ति क्या है, उसके मन में देश प्रेम की भावना जो है कूट करके भरी हुई है। उसके मन में देश प्रेम की भावना कूट करके भरी हुई है। वह राष्ट्र की भक्ति के लिए, देश प्रेम के लिए वो अपने पुत्र का बलिदान कर देती है। अपने पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। ठीक, नंबर 1 राजभक्ति, राष्ट्र प्रेम। नंबर 2 में आता है त्याग और बलिदान, मतलब पन्नाधाय में त्याग और बलिदान की जो भावना है, वो कूट कर भरी हुई है। उसमें उदय सिंह की रक्षा करने के लिए वह अपने पुत्र को बलिवेदी पर चढ़ा देती है। बलिवेदी मतलब वेदी क्या होती है, अग्नि की वेदी, बलि मीन्स बलिदान करने के लिए, बलिदान की वेदी पर चढ़ा देती है। तो अपने पुत्र चंदन को बलि वेदी पर चढ़ा देती है, और ये सबसे बड़ा, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है, त्याग और बलिदान। नंबर 1 सबसे पहले लिखेंगे राष्ट्रभक्ति, मतलब देश के साथ वो भक्ति करती है, क्यों वो मतलब उदय सिंह की संरक्षिका है, और उसमें कूट कर उसमें राजभक्ति है। वह अपने पुत्र के प्राणों की बाजी लगा करके उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। पहला हो गया राष्ट्रप्रेम, दूसरा हो गया त्याग और बलिदान की भावना कूट करके भरी हुई है। उसमें अपने पुत्र का बलिदान कर देती है और उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। मेन मतलब वही सब लिखा जाएगा। तो नंबर 3 में आएगा कमल सा कोमल और वज्र सा कठोर हृदय, मतलब कमल सा कोमल है और वज्र के समान कठोर उसका हृदय है। जैसे पन्ना का जो हृदय है कमल से भी कोमल है और वज्र से भी कठोर है। उसके हृदय में अपने प्यारे चंदन के प्रति प्यार का सागर उमड़ रहा है, और दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा के प्रति वो वज्र के समान कठोर है। जो उसको कर्तव्य का पालन करना है वो करेगी, चाहे उसके लिए
उसको कितना ही त्याग क्यों ना करना पड़े। तो कहते हैं कमल सा कोमल, कमल से कोमल में क्या आएगा, मतलब उस लिखेंगे उसका हृदय कमल सा कोमल है और वज्र के समान कठोर है। वो अपने पुत्र, उसका हृदय अपने पुत्र चंदन के प्रति कमल के समान कोमल है और दूसरी ओर कर्तव्य निष्ठा के प्रति उसका हृदय वज्र के समान कठोर है। ठीक, अब देखिएगा लिखेंगे वीरांगना। ये एक वीरांगना मतलब पन्नाधाय जो है एक वीरांगना स्त्री है। जब बनवीर उसको उदय सिंह को मारने के लिए आता है, तलवार लेकर के जब मारने आता है तो वो क्या करती है, उसके ऊपर तलवार से वार करती है। उसके ऊपर मतलब जब उसको मारने के लिए आता है और उसको अनेक प्रलोभन भी देता है, उसको अपने षड्यंत्र भी शामिल करना चाहता है, तो क्या तो वो तलवार से उसके ऊपर वार कर देती है। इससे प्रतीत होता है कि वो एक वीरांगना है, वो एक सफल वीरांगना भी है। और निर्लोभी, निर्लोभी का मतलब क्या होता है, जब वो उसे प्रलोभन देता है कि मैं तुमको अपने षड्यंत्र में शामिल कर लेता हूँ और तुमको भी जागीर दूंगा, तो मतलब तो वो किसी प्रकार के प्रलोभन को, किसी प्रकार के प्रलोभन मीन्स होता है लालच, वो किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आती है और अपने पुत्र का वो त्याग कर देती है। ठीक, अब होता है धैर्यवती। उसमें वो मतलब पन्ना जो है एक धैर्यवान लेडी है, मतलब धैर्यवती है। पन्ना जो है एक धैर्यवती है। उसके सामने मतलब पन्ना के सामने ही उसके पुत्र चंदन की हत्या कर दी जाती है, लेकिन चंदन की मतलब उसकी आंखों के सामने ही उसको मार दिया जाता है, लेकिन वो अपने कर्तव्य के पथ से कभी भी विचलित नहीं होती। कर्तव्य के पथ से वो विचलित नहीं होती है। ठीक है, अब आता है चतुर और दूरदर्शी। तो पन्ना जो है अत्यंत चतुर है और दूरदर्शी है। वह जो बनवीर है वह बनवीर के षड्यंत्र को भांप लेती है और उदय सिंह को, बनवीर जो है वह उदय सिंह के, बनवीर के जो षड्यंत्र जो रचता है, तो बनवीर के षड्यंत्र को वो भांप लेती है और पहले से ही वह उदय सिंह की सुरक्षा कर लेती है और पहले से ही वह उदय सिंह की मतलब पहले से ही वह उदय सिंह को सुरक्षित किसी स्थान पर भेज देती है। ठीक है, किसी स्थान पर भेज देती है। अब उसके बाद में आता है देख निर्भीक। और पन्ना स्त्री होते हुए भी, पन्ना जो है स्त्री होते हुए भी अत्यंत निर्भीक है। वह अकेले ही बनवीर का प्रतिनिधित्व करती है, वह अकेले ही बनवीर का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसके लिए पहले क्या लिखेंगे आप, पहले बनवीर, पहले आप लिखेंगे, देखिएगा पहले आप लिखेंगे दीपदान एकांकी की कथा वस्तु क्या है, जो मैंने आपको सबसे पहले समझाई। ठीक है, या दीपदान एकांकी का कथा सार या सारांश। अब इसके बाद में आप क्वेश्चन लिखेंगे कि दीपदान एकांकी के आधार पर आप कहानी के शीर्षक और उद्देश्य की व्याख्या कीजिए। ठीक, तो कहानी का शीर्षक पहले आप ऊपर लिखेंगे, फिर लिखेंगे कहानी का शीर्षक लिखिए, फिर उसका उद्देश्य लिखिए। दोनों को लिखने के बाद में आप लिखेंगे पन्नाधाय का चरित्र। ठीक है, पन्नाधाय का चरित्र आपको लिखना है। और लिखने के बाद में आपको क्या करना है, ये कॉपी जो है आप मतलब लिखने के बाद में उसको आप असाइनमेंट में डाल दीजिएगा, या आप बताइए नहीं लिख पाते हैं तो हम आपको उसकी हम पिक डाल देते हैं असाइनमेंट में। तो आप जैसा कहें हम वैसे कर देंगे। आप बताइए कैसा करेंगे, आप बोलिए कैसा करेंगे भाई, आंसर दीजिए। बोलिए भैया, आंसर दीजिए, क्या करना है आपको। दीपदान एकांकी कंप्लीट हो जाता है। अब इसके अलावा जो बनवीर का जो चरित्र है, बनवीर का चरित्र लिखा है, दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। तो हम इसको
अब इसके बाद में देखिएगा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं दीपदान में, दीपदान के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिएगा लिखा है एकांकी के दीपदान शीर्षक का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? दीपदान। दीपदान का महोत्सव ही इसका प्रधान कार्य था। पन्ना अपनी कर्तव्य निष्ठा के लिए अपने कुल के दीपक चंदन का दान करती है। चित्तौड़ की स्त्रियां नृत्य और गान के साथ दीपदान करती हैं। तो इसमें आपका क्या राय है बताइए? दीपदान का महोत्सव ही किसका प्रधान कार्य है? दीपदान शीर्षक का सबसे उपयुक्त कारण क्या है? मतलब दीपदान का महोत्सव, इसी में राइट कर दिया जाएगा। ठीक, दीपदान महोत्सव का आयोजन इसलिए किया गया था क्योंकि बनवीर विलासी और नृत्य गान का प्रेमी था। बनवीर उदय सिंह की हत्या करना चाहता था। नंबर 3, बनवीर तलुजा भवानी को पसंद करना चाहता था। नहीं, क्या राइट होगा? बनवीर जो था उदय सिंह की हत्या करना चाहता था, इसीलिए उसने दीपदान महोत्सव का आयोजन किया। ठीक, अच्छा, अब नंबर आता है 3। देखिए, उदय सिंह की शैया पर चंदन को पन्ना सुला देती है क्योंकि उदय सिंह की वो रक्षा करना चाहती थी। चंदन से उसे प्रेम नहीं था और उसे विश्वास नहीं था कि बनवीर ऐसा करेगा। तो क्या लिखिए, पन्ना उदय सिंह की शैया पर चंदन को पन्ना सुला देती है क्योंकि वह उदय सिंह की चित्तौड़ का जो उत्तराधिकारी है, चित्तौड़ का जो उत्तराधिकारी है कौन? उदय सिंह की वो रक्षा करना चाहती थी। तो आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर में आप राइट करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नंबर में आप राइट करेंगे। चंदन से पहले बनवीर ने किसकी हत्या की थी? चंदन से पहले बनवीर ने किसकी हत्या की थी? तो कीरतबाड़ी की, विक्रमादित्य की या शामली की? किसकी हत्या की थी उसने? रात में सोते समय उसने किसकी हत्या कर दी थी? विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। तो चंदन से पहले बनवीर ने किसकी हत्या की थी? लिखेंगे विक्रमादित्य की हत्या की। ठीक है, विक्रमादित्य की उसने हत्या कर दी थी। अब देखिए, अब एक बुक पड़ी है मेरे पास में, देखिएगा उसमें भी क्वेश्चन देखिएगा, हम बताते हैं आपको। देखिए, इस एकांकी का शीर्षक दीपदान का कारण से अधिक उपयुक्त है। बनवीर उदय सिंह को मारकर दीपदान करता है। पन्ना अपने कर्तव्य के लिए कुल दीपक का दान करती है। चित्तौड़ की स्त्रियां नृत्य और गान के साथ दीपदान करती हैं। तो क्या लिखेंगे हम लोग? पन्ना अपने कर्तव्य के लिए, पन्ना अपने कर्तव्य के लिए अपने कुल दीपक का दान कर देती है। ठीक, उदय सिंह को नृत्य दिखाने के लिए ले जाने का सोना इतना आग्रह क्यों करती है? देखिए, जो पन्ना दीपदान जो लिखा हुआ है, दीपदान के ये क्वेश्चंस जो हैं लिखा है, देखिएगा पेज नंबर 272 पे लिखे होंगे या आपकी बुक में जो भी पेज हो। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो नंबर 1, नंबर 2 और देखिए हम आ गए हैं नंबर 3 में। उदय सिंह को नृत्य दिखाने के लिए ले जाने का सोना इतना आग्रह क्यों करती है? क्यों करती है? वह उदय सिंह को नृत्य दिखाना चाहती थी। कौन? सोना। वह मन ही मन उदय सिंह से प्रेम करती है। वह उदय सिंह को बनवीर के हाथों में सौंपना चाहती है या उपरोक्त सभी।